तो दिखा दी सस्पेंस खराब। हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे और क्या, वोट बंदों को ना गला जल। भाभी से याद आया, दूध किस्मत वालों को मिलता है, बीवी लेके आती है ना जब दूध। लड्डू फूट रहे हैं मन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सुविचार है कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम एक ही चीज को या कुछ भी पाने के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, जब उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं तो लोग हिम्मत हार के उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन रास्ते कभी बंद नहीं होते, एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुल जाता है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आई होप आपको आज का सुविचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9:30 बजे से। और मेरे पति रेडी शेडी हो गए हैं नोना बाबू बन के, सोना नई टी शर्ट पहन के। मुझे भागना है जल्दी क्लास के लिए, तो मैं अभी सिर्फ गुड मॉर्निंग करके बस हेलो करके मिल रहा हूँ। एक्चुअली अभी इनकी क्लास है 10 बजे की, तो बस खा के नाश्ता ब्रेकफास्ट करके और जा रहे हैं। आज इन्होंने ही पूजा वगैरह की है, क्योंकि आज मुझे ना बहुत अच्छे से डस्टिंग वगैरह करनी है। तो मैं आराम से फिर काम करती रहूंगी। इनका ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया, मैंने अपना भी बना लिया। ब्रेकफास्ट करके ही मैं काम करूंगी, क्योंकि पूरा दिन भी लग सकता है, तो उसमें मैं फिर पूरा दिन भूखे रह के काम करने का ना कोई मतलब नहीं बनता। तो आज के ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने पोहा, और इधर है चाय। सृष्टि भी उठ चुकी है, फ्रेश हो चुकी है। हाय गाइस। इसकी ना कुछ 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है। तो जैसे कि बताया था लास्ट व्लॉग में, ये क्लास भी नहीं, स्कूल भी नहीं गई थी। और अब तो खैर सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो रेस्ट पर ही है। और इसको भी अच्छे से मैं दूध, हल्दी वाला दूध और छुआरे, खजूर आ रहा है मुंह पे हल्दी वाला दूध और छुआरे उबाल के मैं इसको दे रही हूँ अच्छे से। और उसके साथ, क्योंकि मैं मेडिसिन पे ना कम ही वो जाती हूँ, पहले अपना घरेलू उपचार कर लेते हैं। जब उससे असर नहीं होता है तब थोड़ी बहुत मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन खाते खाते ना हमारी बॉडी फिर उसकी एडिक्टेड हो जाती है। तो बस अभी का यही है। फिर मिलती हूँ आपसे सफाई के साथ, और पहले करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और एक बंदा वॉशरूम में बैठा हुआ है हमारे फैमिली मेंबर में। सो गाइज, टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं। और अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन का काम खत्म हुआ है, क्योंकि किचन भी काफी टाइम से ना फैला हुआ था। वो सारा समेटा है, बर्तन वगैरह साफ किया है, सब्जी छोंकी है। और आज लंच में बना रही हूँ मैं राजमा चावल। तो बस किचन का काम खत्म किया है, और अभी नीचे का एज इट इज पड़ा हुआ है। बस सुबह झाड़ू लगा दी थी मैंने, लेकिन सारा ना अब बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कुछ तो इनकी पेंटिंग की वजह से। मैं आपको दिखाती हूँ इनकी पेंटिंग में इतना काम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 फ्लावर्स हैं, इनमें काम बाकी है, और इस वाली लीफ में फाइनल टच रह रहा है, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये तो बस इसी वजह से ना थोड़ा ज्यादा फैला सा लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। कुछ ही मेरा ये था कि ये अपना एक पेंटिंग और इनको बनानी है, वो काम कंप्लीट कर दे, फिर सफाई तो करनी ही है नवरात्रों से पहले अच्छे से। तो अभी जब तक इनकी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती है, बाद में अच्छे से सफाई करेंगे ही। लेकिन अभी जो फैला हुआ है ना, सारा इधर सामान फैला हुआ है, उधर कपड़े फैले हुए हैं, और थोड़ी धूल डस्ट भी हो रही है। तो बस वही डस्टिंग करनी है। सॉरी, नीचे का काम फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इतना आरवी का भी टाइम हो जाएगा, नीचे का काम का खत्म करके नहा के फिर लंच का टाइम भी हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, सो वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ क्लासेस करके, और अभी बज रहे हैं 3 करेक्ट। वैसे मैं आ गया था 1:30 बजे, और 1:30 बजे के बाद भी मैं काम कर रहा था। और मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट दिखा दी सस्पेंस खराब। अब दिखा दिया तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, पेंटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, जब ये थोड़ी सी और हाइलाइट्स इसमें करनी है। फ्लावर्स में हाइलाइट्स करने हैं, इधर हाइलाइट्स करने हैं, नीचे हाइलाइट्स देने हैं, यहाँ और इनके हेड में हाइलाइट्स देने हैं। तो अभी हाइलाइट्स वाला काम बाकी है ओवरऑल। तो जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं सनलाइट में दिखाऊंगा बाहर। और एक रील तो मुझे भी शूट करनी है, तो बाहर ही करूंगा रील। तो फिलहाल है लंच टाइम, और आज बनी है राज की माँ वाली सब्जी, राजमा। तो चावल के साथ खाएंगे राजमा चावल तो मेरे फेवरेट है। किसके फेवरेट है कमेंट करके बताना। तो चलो खाना खाते हैं। ये देखो 2 मजदूर बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे। नहीं बैठ जाए, ऐसे ही बैठ जाओ। जिसमें 2 मजदूर बैठे हैं, ऐसे ही बैठता है हाँ, निकालो ये खाना, भूख लग रही है, जल्दी निकालो। तो ठीक है गाइस, लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखता हूँ कि मैं आज तो यानी हाउ ये हो ही जाएगी पेंटिंग,
फिर उसके बाद ये है पीछे मेरे दूसरा कैनवस, तो ये वाला कैनवस स्टार्ट करना है, ये वाली पेंटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये दोनों ही उन्हीं की हैं जिनका ऑर्डर वर्क है, कमीशन पे है दोनों पेंटिंग। इनकी वीडियोस आपको राजवीर आर्ट वाले चैनल पे मिलेगी, जो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर कोई सीखने में इंटरेस्टेड है तो राजवीर आर्ट पे आ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और किसी को बनवानी हो कमीशन वर्क पे तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे दी गई है मेल आईडी, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैनवस पेंटिंग, वॉल आर्ट, स्केचेस, वाटर कलर पेंटिंग, एनीथिंग। चलो लंच करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। तो ये आ गए हैं गाइस गर्मा गर्म राजमा और चावल। इसमें थोड़े से आलू डाले हैं बहुत। अब देखते ही मुझे तो भूख बढ़ गई है, तो चलो जल्दी से खाना खत्म करते हैं, भूख को अपनी भी खत्म करते हैं। पोहा बनाया था ना, तो एक आलू एक्स्ट्रा छिल गया। अच्छा, तो ये आलू उसमें मिक्स कर दिया आपने, वेरी गुड। टैलेंटेड तो है, पता है मुझे, भेजने वाले ने भेजा है तभी आज यहाँ भेजा है। और सो गाइज रात के 9 बजने वाले हैं और हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे, है ना। एक्चुअली गाड़ी में सीएनजी नहीं है और कल इनको मतलब जैसे स्कूल जाना है तो वो फिर टाइम के टाइम निकलना होता है। फिर दोपहर के टाइम में रश भी ज्यादा होता है सीएनजी पंप पे, तो अभी सीएनजी लेने निकले हैं और फिर थोड़ा सा और तफरी करते हुए फिर हम वापस जाएंगे। बहुत टाइम हो गया हमें रात में निकले हुए ना, अकेले हम बहुत कम निकल पाते हैं। और जब हम निकलते हैं ना, जब रेड लाइट, ये देखो रात के टाइम ये तो बता दो रश कम रहता है। हाँ, रात के टाइम रश कम रहता है, सीएनजी पंप भी मतलब खाली रहते हैं। और डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। सृष्टि को भी मतलब खाना खिला के बुला दिया था, निक्को अपना पढ़ाई कर रहा था, तो बस फिर सोचा कि थोड़ी देर लगेगी, सीएनजी लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये गाय की रोटी मैं ले आई थी, रोटियां बनी हुई रखी हुई थी। वो भी है, वो भागते हुए आया आपके पास, क्या खिला रहे हो? आराम से खा रही है, कितने फुर्सत से खा रही है। हाँ, यहाँ पे आने में डर लग रहा है तेरे को? सो गाइस फाइनली स्टूडियो पे पहुंच चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया है और अभी मैं लेके आई हूँ अपने पति के लिए दूध, हल्दी वाला दूध। थक गए हैं काम कर करके, सोना है, तो थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, गले में दर्द है, तो मैंने कहा छुआरे और हल्दी वाला दूध पी के रेस्ट करो, सुबह जल्दी उठ के तब काम करना। सच बताओ ना, हालत ऐसी हो रही है ना, मेरा ऐसा लग रहा है कि शरीर है ना जैसे जम गया है, अकड़ गया है, कि एक मसल है ना पूरी अकड़ गई है। और मेंटली तो मैं बिल्कुल थकाई हुआ हूँ, बॉडी मतलब फिजिकली और ज्यादा मेरी हालत ऐसी हो रही है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी कि अब बस तू जाके अब सो जा, रेस्ट कर ले। तो मैं रेस्ट करूंगा। मेरी बीवी लिए ये दूध, मेरे लिए हल्दी वाला दिखा देता हूँ, वही मेरे बगल में लाके रख दिया है। ये आ गया हल्दी वाला दूध, गरम है, गरम है हल्दी का दूध। गरम पी के सोएंगे तो थोड़ा गला भी ठीक रहेगा और बॉडी पेन जो हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि गर्मी है मतलब अभी, पर हमारे यहाँ पे थोड़ी जल्दी हो जाती है। हमारे एक पे भी पंखा चलता है ना, उसमें भी रात के बाद ठंड लगने लगी शुरू हो जाती है। हालांकि अक्टूबर तो अब स्टार्ट हो ही गया है, तो अब आगे ठंड मतलब महसूस होने लगेगी। तो इनके लिए ना मुझे भी अपनी 1 नंबर पंखे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओ रियली? और आपकी वजह से जब मैं करता हूँ, हाँ, तो एक दूसरे जब आपको ठंड लगती है और आपकी वजह से मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, उसका क्या? मेरे को ठंड लगती है और क्या, आप तो ओढ़ते चादर। हाँ, तो अब साथ में है। अभी सिर्फ कोल्ड की वजह से इसको मेरे लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन हमेशा मुझे ज्यादा गर्मी लगती है, इसकी वजह से मैं सेक्रीफाइस करता हूँ हमेशा। हाँ, करते हैं। और सर्दियों में भी यही हाल होता है कि सर्दियों में मेरे को इतनी ठंड नहीं लगती जितनी इसको लगती है। तो मुझे रजाई पसंद नहीं आती, इतनी भाती नहीं है, और ये बस इसको तो ठठरती रहती है ठंडी के मारे। मेरे को भाई, हम तो हॉट बंदे हैं, तो हॉट बंदों को तो जल्दी, ये देखो फोन भी नीचे लाओ, मुझे दे दो। तो मैं ये कह रहा था कि हॉट बंदों को वैसे ही ठंड नहीं लगती इतनी। होट बंदे, और क्या, होट बंदों को ना गला जल्दी पकड़ लेता है, जुकाम जल्दी हो जाता है। होट बंदों को जब भी देखो, जब भी सुन होट बंदे जल्दी करने लगते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, ये तो घर में रहती है। मैं जाता हूँ बच्चों के पास, जो बच्चे है ना, आजकल जो हाई सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं, जितने सबकी एसी की वजह से सब बच्चों की हालत इतनी खराब हो रही है ना, सबकी नाक बह रही है और मुझे जल्दी इन्फेक्शन होता है। मुझे होट बंदों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड का इन्फेक्शन होता है। हाँ, होट बंदे होते हैं ना, तो उनको कोल्ड से इन्फेक्शन हो जाता है। और ये खुद को अपने आप को पहलवान समझती है। इसके हाथ देखिए, कभी थोड़ा सा इतने पकड़ने में नील पड़ जाती है। मैं तो कह ही नहीं रही मैं पहलवान हूँ, मैंने तो कहा पहलवान खुद को बोलते हो? आप ही बोलते हो मेरी पहलवान बीवी। कितनी जल्दी चुल मच गई ना। मुझे कहाँ मची, आपको ही मच गई। जब मैंने एक बात बोली कि इनकी वजह से मुझे गर्मी में 1 नंबर पंखे का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आपको लगी जल्दी चुल, आपको मचती है जल्दी चुल। मुझे कोई चुल नहीं मचती। जो ये बातें बोल रही है ना, हॉट बंदों को, इसको खुद जलस के मारे हॉट बंदों को जल्दी जुकाम लग आप ही जाता है। बोल रहे हो हॉट बंदों को जल्दी गर्मी लगती, तो मैं बता रही हूँ हॉट बंदों को और क्या क्या होता है। एक्चुअली मैं सीरियस बताऊँ ना, तो मैं अपनी केयर नहीं कर पा रहा। अगर मैं केयर करने पे आऊँ ना, तो मुझे कोल्ड हो ही ना। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरे पास बर्डन होता है ना काम का बहुत ज्यादा, और मैं ध्यान नहीं रख पाता, तभी मेरे साथ ऐसी चीज होती, नहीं तो अदरवाइज हो ही नहीं। क्योंकि क्लासेस भी लेनी है, स्कूल भी करना है, व्लॉग भी बनाना है, ये भी करना है, पेंटिंग भी बनानी है, और ओवर स्ट्रेस हो जाता है ना, तो इसमें बॉडी की केयर तो हम कर ही नहीं पाते। हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि यार ये काम कर लेते हैं जल्दी से, जैसे तैसे काम खत्म करें। वही है, बस यही चीज होती है। नहीं तो अदरवाइज उल्टो ख्याल रखता है भाई अपना, जरूरी है। और वो भाभी भी रखी है, ऐसी बात नहीं है। भाभी से याद आया, मैं जिस फ्लैट में मतलब जा रहा हूँ ना, वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइन किया है। 10 बजे की क्लास है, 10 से 11 बजे की। तो वो जो वहाँ पे जो नैनी काम करती है ना, तो वो की मम्मी को बोलती है भाभी। तो बच्चे भी बोलते हैं भाभी भाभी। तो जब इनोसेंट होते हैं हम, तो कुछ भी बोलते हैं। तो वो बोलती है ना भाभी, शिवांश या शिवाय काम नहीं कर रहा है, तो लॉक कर दो इनको। तो नहीं भाभी नहीं, लॉक नहीं करना भाभी, कर रहा हूँ भाभी। मेरे को इतनी हंसी ऐसा आई ही ना। होता है, क्योंकि हम भी ना मतलब पहले से ही ना, हम अपनी दादी को भाभी बोलते थे। हाँ, वो क्यों बोलते थे, क्योंकि जो मतलब दादी को पहले, जो दादी की ननंद थी और जो देवर थी, वो दादी को भाभी बोलते थे। फिर उनसे पापा बोलने लगे उनको, मतलब बचपन से ही भाभी भाभी। तो कोई किसी ने करेक्ट कराया नहीं, और वो पता नहीं, पहले तो ऐसे ही होता था, कुछ भी मतलब जैसे बोलने लगते थे। हाँ। तो ऐसे ही जब पापा चाचा बुआ सबको यही भाभी बोलते सुना हमने, तो हम भी सारे भाई बहन मतलब सभी जितने थे ना पूरे, यहाँ तक कि बुआ के बच्चे भी भाभी ही बोलते थे, सब भाभी बोलते थे दादी। हमारी दादी को सब बीवी बोलते थे, पापा हो गई, बुआ हो गई, तो सुना है। सब बीवी बोलते थे, बीवी। कमेंट करके बताना कौन अपनी दादी दादू को मतलब अलग उससे बुलाता है। माँ जी और बाबा तो मोस्टली बुलाते ही हैं, दादी बोलते हैं या माँ जी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। इसके अलावा जैसे हम हो गए, हम अपने दादा को चाचा बोलते थे और दादी को भाभी बोलते थे। बिल्कुल यूनिक पहली बार कैमरे के सामने बता रही हूँ मैं। आप लोग भी मतलब बताना कौन अलग बोलता है या सेम चीज होती है, कैसे क्या है ना। तो ये जो मेरे लिए दूध लेके आई है ना, मैं दूध ठंडा हो जाएगा। मैं दूध फिनिश करता हूँ। दूध किस्मत वालों को मिलता है, बीवी लेके आती है ना जब दूध, तो समझ जाओ इशारा काफी है ना। चलो गाइस, लड्डू फूट रहे हैं मन में। तो मैं अपना दूध फिनिश करता हूँ, बीवी दूध लेके आई है, जरूर पीना है। और बस मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग का। ओहो, खुद का है ना, इसलिए देखो चालू चंट। आओ, हाथ नहीं दिख रही, अब तो है नहीं करना होगा। सो बस गाइज, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और शेयर करे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।